ओके, सो मूविंग फर्दर हम अब ज़ुम्बी जो है वो क्रिएट करते हैं। और ज़ुम्बी क्रिएट करने से पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट नोट कर लें कि ज़ुम्बीज़ को जब भी हम मूव करते हैं उन्हें इन सर्टन इन्वायरमेंट, तो वो इन्वायरमेंट जो है वो बेक होनी चाहिए एज ए नैव मैश। सो यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, अगर हम उन सब को सिलेक्ट करें तो यू कैन सी कि हमारा सारी चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। और अब हम एक्चुअली विंडो पे जा सकते हैं, AI नेविगेशन, और यहाँ पे बैक पे जाके हम बेक कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें बेक हो जाएंगी। लेकिन बिफोर दैट आई विल जस्ट कैंसिल इट। और ये जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें सेलेक्ट करके हम इंस्पेक्टर में जाएंगे और इनको हम नेविगेशन स्टैटिक चूज़ करेंगे, यस चेंज चिल्ड्रन एज वेल, और दोबारा से नेविगेशन में जाके इनको बेक कर लेते हैं। सो अब हमारी इन्वायरमेंट जो है वो बेक हो जाएगी विद नेविगेशन बेक। और अब हमारे जो AI ऑब्जेक्ट्स हैं वो थ्रू आउट द इन्वायरमेंट जो है वो मूव कर पाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि ये ब्लूइश एरिया अब आपको नज़र आ रहा है और इस ब्लूइश एरिया में हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। So now we can create our first enemy. So let's go to our enemies, zombies, और यहाँ पे zombies की डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ज़ोंबी A पे जाते हैं, प्रीफैब पे जाते हैं, और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ज़ोंबी है A लोड 0 V2 V01 और इस तरह के नाम हैं काफ़ी ज़्यादा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट द प्लेयर और प्लेयर के करीब ही इसको स्पॉन करना चाहेंगे। इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं ज़ोंबी को, F प्रेस करते हैं फॉर फोकसिंग दी ज़ोंबी, और ये आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस नाइस ज़ोंबी हेयर। थोड़ा सा एनवायरनमेंट की कलर्स का प्रॉब्लम हमें लग रहा है और वी कैन एक्चुअली गो टू रेंडरिंग लाइटिंग और एनवायरनमेंट पे जा सकते हैं हम, और यहाँ पे आप एम्बिएंट कलर और कलर हम जो है थोड़ा सा इसको ब्राइट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो नाउ ये काफ़ी ब्राइट है। सो नाउ ज़ोंबी सेलेक्ट हो गया। वी कैन एक्चुअली रीनेम दी ज़ोंबी, बट मैं इसका यही नाम रखना चाहूँगा। And now we can actually go to window, Emerald AI, setup manager, और यहाँ पे ये जो गेम ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है यहाँ पे हम अपनी ज़ोंबी को ऐड कर लेंगे। We have tag for AI और layer for AI, इस तरीके से कुछ और ऑप्शंस हैं। सो अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें और नीचे आ जाएं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे एमरल्ड AI से रिलेटेड, और यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि सबसे पहले तो एमरल्ड AI प्लेयर डैमेज स्क्रिप्ट हमने ऐड करनी है ऑन टू आवर प्लेयर, और ये हमने ऐड नहीं की थी। सो विल जस्ट गो बैक और इसको सेटअप कर लेते हैं, और फिर हम बाद में इसकी मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन सेटअप, और ये AI जो है वो सेटअप हो चुकी है यहाँ पे। और बिफोर मूविंग फर्दर हम प्लेयर पे जाते हैं, और यहाँ प्लेयर पे हमने कंपोनेंट ऐड करना है प्लेयर डैमेज, और यहाँ पे हम प्लेयर डैमेज AI एमरल्ड AI प्लेयर डैमेज और इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और एक्टिव इफ़ेक्ट्स भी हम दे सकते हैं अगर हम देना चाहें तो। सो नाउ वी हैव नाइस ज़ोंबी, और ज़ोंबी को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अब आपको इसकी सेटिंग्स नज़र आएंगी। कहाँ पे गई हैं सेटिंग्स? So we have actually the settings here over here on the top, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नो जनरेटेड एनिमेटर कंट्रोलर फॉर दिस AI। सो हमें सबसे पहले एनिमेटर कंट्रोलर को सेटअप करना पड़ेगा, और उससे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम मज़ीद देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। सो यहाँ पे आप देखें एनिमी AI सेटअप
fallen garden prefab, set the detection layer to entity। तो जहाँ पे ये कहता है कि हमने entity को select करना है, this is important, और set the layer of the enemy to hit box। तो ये दो काम करने हैं। सो जस्ट गो बैक, और ये जो हमारा एनिमी है इसकी जो लेयर है इसको हम हिट बॉक्स चूज़ करेंगे, एंड देन वी विल जस्ट मूव बैक टू डिटेक्शन एंड टैग्स, और डिटेक्शन एंड सेक्शन ऑप्शन में ये जो डिटेक्शन लेयर है इधर हम इंटिटी को चूज़ करेंगे। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। वाटर ख़त्म कर देते हैं, वी शुड हैव इंटिटी, और दैट्स ग्रेट, एंड नाउ वी विल जस्ट मूव फर्दर। और अब हम मज़ीद कुछ ऑप्शंस जहाँ पे देख सकते हैं आप टेम्परामेंट के अंदर, वी हैव बिहेवियर ऑफ एग्रेसिव, कंपेनियन एट्सेट्रा, और फुल हार्डी सिलेक्टेड है। ये चीज़ें ठीक हैं, वेंडर टाइप भी ठीक है, एंड वी हैव एनिमेटर कंट्रोलर जो कि अभी क्रिएट नहीं हुआ, वो हम क्रिएट करेंगे। सो नाउ वी विल जस्ट टेस्ट अगेन, जहाँ पे कुछ सेटिंग देख लेते हैं, एंड सरफेस आइडेंटिटी स्क्रिप्ट ऐड करके हम सरफेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट आई विल नॉट डू दैट। Getting our dated project structure, plane, weapon, player UI, pickup, how to use the item management, sophistical, how to change the damage of the gun. So these things you'll see later on. Before that हम अपनी AI को जो है वो finalize करते हैं। So इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, ज़ुम्बी ए फर्स्ट AI, बस इस तरह से कुछ नाम दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। एंड नाउ वी कैन एक्चुअली गो टू आवर एनिमेशंस, और यहाँ पे आइडल एनिमेशन है, और यहाँ पे हम आइडल एनिमेशंस को ऐड करने जा रहे हैं। वी कैन ऐड आवर आइडल एनिमेशन, एंड वी हैव एक्चुअली हमने जो लाई थी एनिमेशंस वो कहाँ पे हैं जी, स्कैरी ज़ॉम्बी, या दिस वन। और उससे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और एनिमेशंस यहाँ पे इसको लॉक कर लेते हैं। सो हमारी विंडो जो है वो यहीं पे रहे, और यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास ये एनिमेशन क्लिप्स हैं, और वी विल जस्ट गो टू ज़ॉम्बी आइडल, और इसको हम यहाँ पे क्लिप को ऐड करेंगे। एंड इन दीज फील्ड्स अगर आप मिली आइडल कम्बैट डिफरेंट रखना चाहते हैं, आइडल नॉन कम्बैट, तो यू कैन ऐड योर ओन एनिमेशंस। और हम जहाँ पे आप देखिए मिक्सामो लिखा हुआ आ रहा है, एंड वी डोंट वांट टू डू सो, सो वी कैन जस्ट सेलेक्ट दिस, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं ज़ॉम्बी आइडल लाइक दिस। और इससे क्या होगा कि हमारी जो एनिमेशन है उसका नाम भी चेंज हो जाना चाहिए। सो नाउ अगर हम जहाँ पे जाते हैं और एनिमेशंस देखते हैं तो ये ज़ॉम्बी आइडल जहाँ पे लिखा हुआ आएगा विच इज़ स्टैंड। तो इसके बाद आप देख सकते हैं एनिमेशन प्रोफाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम एक ज़ॉम्बी की एनिमेशंस को डिफरेंट ज़ॉम्बीज़ पे हम यानी अप्लाई करना चाहें तो वी कैन डू सो। सो हम इसको भी डेफिनेटली यूज़ करेंगे, but for now we can actually create animator controller, like, and before that we will just add some other animations। movement पे जाते हैं, non combat animations हैं, walk straight animation है, और यहाँ पे हम चले जाते हैं जी walk zombie walk, where is that। so ये है जी, इसको हम अगर extend करें तो you can see कि ये मिक्सामो जहाँ पे भी लिखा हुआ आता है which is not good। so हम इसको जो है वो इसको रीनेम करना चाहते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू एनिमेशन एंड यहाँ पे हम इसको करते हैं ज़ॉम्बी वॉक
एंड देन वी विल जस्ट मूव बैक। और अप्लाई करने के बाद हम मूवमेंट के अंदर ज़ूम्बी वॉक एनिमेशन जो है वो ऐड कर लेते हैं। डेफिनेटली यू कैन ऐड लेफ़्ट एनिमेशन और राइट एनिमेशन अगर आप करना चाहें। हम वॉक एनिमेशन को ही ऐड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड देन वी हैव रन स्पीड, और अब हम रन एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे रन के लिए हम इसका नाम चेंज करते हैं ज़ूम्बी रन। और इसके बाद हम दोबारा से जाते हैं ज़ूम्बीज़ पे और मूवमेंट के अंदर रन एनिमेशन से ऐड करते हैं। सो वी कैन जस्ट ऐड रन एनिमेशन ओवर हेयर। और उसके बाद हमारे पास टर्न राइट एनिमेशंस हैं, और इन एनिमेशंस की जगह हम वॉक एनिमेशन ऐड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास टर्न राइट और टर्न लेफ़्ट एनिमेशंस हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। नाउ वी विल जस्ट मूव बैक। और कम्बैट मूवमेंट है जिसके अंदर हमारे पास कम्बैट वॉक स्ट्रेट एनिमेशन है और कम्बैट वॉक एनिमेशंस हैं, और हम इसको नॉन कम्बैट मूवमेंट से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम सेम एनिमेशंस चाहते हैं फॉर द कम्बैट रन और कम्बैट वॉक। एंड देन वी कैन मूव फर्दर। और मूवमेंट के बाद हमारे पास कम्बैट के ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आप देखें अटैक एनिमेशंस हैं, और वी हैव रन अटैक्स अगर आप ऐड करना चाहें। वी हैव कम्बैट हिट एनिमेशंस अगर आप करना चाहें, और डेथ एनिमेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डेथ एनिमेशन ऐड करते हैं। सो ज़ूम्बी डेथ की एनिमेशन होगी कहीं। ज़ूम्बी अटैक भी है, ओके। सो हम ज़ूम्बी अटैक पे जाते हैं पहले, और इसको हम करते हैं ज़ूम्बी अटैक। और इसके बाद हमारे पास है जी ज़ूम्बी अटैक की एनिमेशन एक ही है हमारे पास, तो हम एक और एनिमेशन भी ला सकते हैं अगर आप मल्टीपल अटैक्स ऐड करना चाहें। सो फॉर इंस्टेंस हम एक ही अटैक यूज़ कर लेते हैं। एंड देन वी वांट एक्चुअली ज़ूम्बी डेथ एनिमेशन। तो ये डाइंग है और ये डेथ है, तो डेथ एनिमेशन कर लेते हैं ज़ूम्बी डेथ। और इसके बाद हमारे पास ज़ूम्बी हिट एनिमेशन अगर हो तो वो भी ऐड देख लेते हैं। सो दिस इज़ नेक बाइट, ज़ूम्बी रन है, ज़ूम्बी स्क्रीम है। तो स्क्रीम एनिमेशन जो है इसको हम एज ए हिट एनिमेशन यूज़ कर लेंगे। तो ज़ूम्बी स्क्रीम, आप प्रॉपर एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द हिट एनिमेशन। अब हम दोबारा से चले जाते हैं और हमने यहाँ पे जो फर्स्ट है अटैक एनिमेशंस, और यहाँ पे हम अटैक एनिमेशन ऐड करेंगे। सो दिस वन। और उसके बाद है कम्बैट हिट एनिमेशन, और ये स्क्रीम वाली एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। हिट एनिमेशन के अंदर भी यही ऐड कर लेते हैं। देन वी हैव डेथ एनिमेशन, और डेथ एनिमेशन के लिए हम ये वाली डेथ है एनिमेशन, इसको ऐड कर लेते हैं ज़ूम्बी डेथ। एंड दैट्स ग्रेट, वी हैव सक्सेसफुली एडेड कम्बैट एनिमेशंस। इमोट्स के अंदर अगर आप आएँ तो आप इमोट एनिमेशन क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। एंड फाइनली वी विल एक्चुअली क्रिएट एनिमेटर कंट्रोलर, और इसको हम किसी भी जगह पे क्रिएट कर सकते हैं। आई विल जस्ट क्रिएट अनदर फोल्डर हेयर, एनिमेटर कंट्रोलर, और इसके अंदर हम इसको नाम दे देते हैं टू समथिंग लाइक ज़ूम्बी
01। तो ये फर्स्ट ज़ुम्बी का एनिमेटर कंट्रोलर है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वी कैन एक्चुअली एक्सपोर्ट दी एनिमेशन प्रोफाइल, और फिर उस एनिमेशन प्रोफाइल को हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन एक्सपोर्ट एनिमेशन प्रोफाइल, और हम जहाँ पे ही चले जाते हैं और इसको बोलते हैं ज़ॉम्बी प्रोफाइल एसेट, और अब हम इसको मल्टीपल पर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल दफ़ा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या एरर आ रहा है, दी AI हेड ट्रांसफॉर्म हैज़ नॉट बीन असाइंड। सो हम जहाँ पे AI पे जाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसकी जियो, एंड यू कैन सी कि अनफॉर्चुनेटली डिफॉर्मेशन सिस्टम रूट AI, अच्छा यहाँ पे है, इसका चेस्ट है, नेक है और हेड है। तो ये इसका हेड सेक्शन है, और हेड सेक्शन के अंदर ये हेड एंड एम है। और जहाँ से भी आप रे कास्टिंग को इनेबल करना चाहें, यू कैन डू सो। सो हम जहाँ से कर लेते हैं हेड एंड एम से। सो इसको सिलेक्ट करते हैं, डिटेक्शन एंड टैग्स में जाते हैं और डिटेक्शन ऑप्शंस में जाते हैं, एंड ये हेड ट्रांसफॉर्म आपको नज़र आ रहा है। सो वी कैन ऐड दिस एलिमेंट हेयर, और दैट्स गुड। तो ये भी हो गया, दी AI needs at least one faction relation to function properly। अब हमें faction relation टैग एंड faction ऑप्शंस में जाते हैं, faction ऑप्शंस में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें प्लेयर एंड एनिमी है, तो यहाँ पे हम एक और faction क्रिएट करते हैं, अनडेड, एंड वी कैन ऐड फ्रेंडली, और सेव कर लेते हैं इसको। And now there currently aren't any melee attacks applied to this AI. Please ensure there is at least one melee attack applied to one of the melee attack list. Under AI setting, combat damage setting. So AI settings, combat damage settings, और यहाँ पे आपके पास melee attacks हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और ये ज़ुम्बी अटैक जो ऑलरेडी ऐड है उसको हम ऐड कर लेते हैं। मिनिमम डैमेज 3 कर लेते हैं, मैक्सिमम डैमेज 10 कर लेते हैं। सो अगर आपके पास मल्टीपल अटैक, यू कैन ऐड मल्टीपल अटैक्स हियर एज वेल। सो नाउ देखते हैं क्या एरर आ रहा है, एंड होपफुली अभी कोई एरर भी हमें नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड। और अब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, और सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं। रीजनरेट एनिमेशन कंट्रोलर हम कर सकते हैं दोबारा से, और दैट्स फाइन। एंड नाउ इफ़ वी प्ले द गेम, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे आप देखिए कि वी आर प्लेयर हेयर, और ये आप देख सकते हैं ज़ुम्बी है, एंड एक्चुअली ये ज़ुम्बी मूव भी कर रहा है, एंड हिट हम कर सकते हैं इसको। आई जस्ट वांट टू चेक इट एक्चुअली कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, और डेफिनेटली वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू ज़ुम्बी। अगर हम वापस जाएं ऑन द ज़ुम्बीज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव प्रीफैब, और ये जो प्रीफैब है, इसके अगर मॉडल पे जाएं हम, मॉडल, ओके, तो इसकी रिग आप देख सकते हैं कि ह्यूमनाइड सेलेक्टेड है, और जबकि हम एनिमेशंस जो यूज़ कर रहे हैं वो ह्यूमनाइड हमने कन्वर्ट नहीं की। सो दैट कैन बी द प्रॉब्लम। सो हम चले जाते हैं वापस एनिमेशंस पे, और यहाँ पे जितनी भी एनिमेशंस हैं उन सबको सेलेक्ट करते हैं,
और यहाँ से हम रिग पे जाते हैं, ह्यूमनाइड में कन्वर्ट करते हैं इसे। सो नाउ दिस इज ह्यूमनाइड और लेट्स प्ले द गेम। एंड नाउ यू कैन सी के हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। एनिमी हमें देखता है, ही अटैक्स अस एज वेल, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा डैमेज नहीं हो रहा। एंड और ये देखिए कि हम उसे अलबत्ता मार सकते हैं। एंड ही इज़ डेड नाउ, आल्दो के इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी बाकी हैं। एंड यू कैन सी के इसके जो इफेक्ट्स थे वो भी थोड़े प्रॉब्लमैटिक हैं। सो यहाँ पे अगर आप आएँ तो वी कैन सी कि हमने अटैक इवेंट जो है वो हमने सेटअप नहीं किया। सो वी हैव टू सेट अप द अटैक इवेंट बिफोर मूविंग फर्दर। ओके, फॉर सॉल्विंग दिस इशू हम जा सकते हैं जो हमारी अटैक एनिमेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव दैट एनिमेशन, कहाँ की ज़ुम्बी अटैक एनिमेशन, और इसको यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं एंड वी कैन एक्चुअली ऐड इट हेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस एनिमेशन। और अगर हम इसको एडिट करें तो यू कैन सी कि हम जहाँ भी इसके इवेंट ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस एनिमेशन को जहाँ पे भी इवेंट ऐड कर सकते थे, लेकिन विद ये एम्बेड है इनटू ए ऑब्जेक्ट, तो इसको हमें कॉपी पेस्ट करके बाहर लेके आना पड़ता है, लेकिन हम जहाँ पे कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने देखना है कि ये अटैक किस टाइम पे करता है और उस टाइम को हमने नोट करना है। सो यहाँ पे आप देखिए तो ये इस जगह पे तकरीबन अटैक कर रहा है, तो हम इसको, बल्कि ये यहाँ से, तो हम इस जगह पे इस अटैक इवेंट को जो है वो इस जगह पे ऐड कर लेते हैं। सो हेयर वी कैन जस्ट क्रिएट ए इवेंट। और यहाँ पे आप देखिए कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ एडिंग इवेंट। और अगर इवेंट्स में आए तो यहाँ पे अलबत्ता हम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं ऑन दिस ऐड इवेंट, और इसका नाम जो होगा इवेंट का वो होगा एमरल्ड अटैक इवेंट। ओके, और ये जो आपका नाम है फॉर दिस इवेंट, ये आपको उस एरर में नज़र आ जाता है जो कि हमने पहले एरर हमें नज़र आया था। So that's great, we have successfully added a event to this animation, or that's good. And now if we play the game तो hopefully हमें अब वो error नहीं आएगा। So let's okay, ये आप देख सकते हैं कि zombie first attack 1 is missing event and emeralds guide debug। ओके, स्टिल हमें एरर आ रहा है फॉर सम रीज़न। और ओके, नो प्रॉब्लम। हम अगर इसको दोबारा से जाएं तो आप देख सकते हैं कि वी हैव एनिमेशन और अटैक इवेंट आल्दो कि हमने जहाँ पे सेट किया है, लेकिन फॉर सम रीज़न ये हमें नहीं नज़र आ रहा। सो वी कैन जस्ट डुप्लीकेट दिस एनिमेशन विच इज़ अटैक एनिमेशन, कंट्रोल डी, और जब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी इस तरह से। और वी कैन डबल क्लिक और अब हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। एंड नाउ एक्चुअली वी कैन ऐड द इवेंट टू द राइट प्लेस। तो यहाँ से हम दोबारा देखते हैं तो ये तकरीबन फ्रेम नंबर यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, फ्रेम नंबर 19 पे हम तकरीबन ऐड करना चाहते हैं। सो वी कैन गो टू फ्रेम 19 आलमोस्ट, और ये 20 है। सो ओके, 20 पे ही कर लेते हैं।
एंड हम जहाँ पे ये ऐड करेंगे इवेंट, और इस इवेंट का नाम वही होगा सेम, एमरल्ड अटैक इवेंट, और सेव कर लेते हैं। एंड नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। और अब ये वाला जो ज़ुम्बी अटैक था, ये वाली एनिमेशन, इसको हम नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि हम इस एनिमेशन को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ दैट। तो हम दोबारा से चले जाते हैं ज़ुम्बी में, एंड वी कैन गो टू एनिमेशन, और एनिमेशंस के अंदर कम्बैट एनिमेशंस में ये ज़ुम्बी अटैक है। सो वी विल जस्ट रिप्लेस दिस विद दिस ज़ुम्बी अटैक। इसका नाम भी एक्चुअली हमें चेंज करना चाहिए था, बट फॉर सम रीज़न चेंज नहीं हो सका। एनी हाउ इसको हमने सेलेक्ट किया, एंड देन आई विल रीचेक इट विद मूविंग टुवर्ड AI सेटिंग कम्बैट, और यहाँ पे हम ज़ुम्बी अटैक सेव कर लेते हैं, प्ले करते हैं, एंड नाउ आई थिंक कि हमारे पास एरर नहीं आएगा। ओके दैट्स गुड, अभी एरर नहीं आ रहा। एंड यू कैन सी कि हमारा जो कैरेक्टर है, ओके हम उसे डैमेज कर पा रहे हैं, लेकिन ही कांट डैमेज अस फॉर सम रीज़न। तो जो स्क्रिप्ट थी उसमें मैंने थोड़ा सा दोबारा इसको रीचेक किया, एंड नाउ इट्स वर्किंग। और आप देख लीजिए एक दफ़ा स्क्रिप्ट और अपनी स्क्रिप्ट से इसको कंपेयर कर लीजिए। और आई थिंक आई विल जस्ट क्लोज इट, और ये वाली हमें नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू ओपन दिस स्क्रिप्ट, और इसको आप कंपेयर कर लें अपनी स्क्रिप्ट के साथ, और जो चीज़ इसके अंदर आपकी मिसिंग हो उसको आप ऐड कर लीजिए। सो नाउ यू कैन सी लाइब्रेरीज, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं वेरिएबल्स। उसके बाद ये वाला फंक्शन है, ओके देन वी हैव दिस फंक्शन। नीचे आ जाते हैं, स्टार्ट फंक्शन है, डैमेज प्लेस स्टैंडर्ड है। आई थिंक इसके अंदर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रहा था, और अब मैंने इसको प्राइवेट वाइड, और यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है, करंट हेल्थ इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, इज दैट इक्वल टू ट्रू। उसके बाद ये वाला फंक्शन आ रहा है, इसको भी आप देख लें, एंड दैट्स इट। ये हमारी स्क्रिप्ट है, और इट विल वर्क होपफुली। सो नाउ इफ़ वी प्ले द गेम यू विल सी के हमारा जो प्लेयर है उसको ये डैमेज कर पाएगा हमारा एनिमी। सो लेट्स सी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब हमें डैमेज कर पा रहा है, ओके। एंड इफ़ वी हिट हिम, और अगर हम उसको किल करें तो आप देखें कि वो एयर के अंदर इस तरीके से मुअल्लिक हो जाता है। तो वी विल फिक्स दिस इशू एज वेल। और एक और चीज़ कि इसका जो डैमेज है वो दूर से भी अगर हमें हिट करता है ज़ुम्बी, तो भी हम डैमेज हो जाते हैं। सो वी कैन गो टू ज़ुम्बी फर्स्ट AI, और AI सेटिंग के अंदर अगर आप कम्बैट सेटिंग में जाएं तो मिली अटैक डिस्टेंस है, तो इसको 2.5 से हम 1.8 तक कर लेते हैं। और अगर हम इसको दोबारा से प्ले करके देखें तो उसके फीट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, दैट और इन एयर और ऑन द ग्राउंड। तो ऑलमोस्ट ग्राउंड पे हैं, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद इसको बेहतर किया जा सकता है। सो वी कैन गो टू एक्चुअली AI सेटिंग्स, जहाँ पे हम उसका नाम वगैरह भी 01 लाइक दिस। और यहाँ पे नैव मैश में अगर आप जाएं तो एजेंट बेस ऑफसेट जो है इसको -0.07 कर लेते हैं। सो आपके फीट्स जो हैं वो बेटर अंदाज में जो है वो प्लेस होंगे ऑन द ग्राउंड। और इसके बाद हम एक और काम करते हैं, और वो ये है कि हम इसको रैक डाल अप्लाई करते हैं
इस कैरेक्टर पे, ज़ुम्बी कैरेक्टर पे। तो रैगडॉल क्रिएट करने के लिए हम ज़ुम्बी को सिलेक्ट करेंगे। विल जस्ट गो टू गेम ऑब्जेक्ट एंड 3D ऑब्जेक्ट एंड रैगडॉल, और यहाँ पे अब आप देखिए इसका पेल्विस आ रहा है, सो वी कैन जस्ट सेलेक्ट इट। और इसका पेल्विस जो है वो कौन सा आइटम है, सो आई थिंक इनसाइड द ग्रुप वी हैव आइटम्स। तो अंदर ये मेन है और ये डिफॉर्मेशन सिस्टम है। अच्छा जी, और ये है आपका रूट, और ये रूट जो है ये एक्चुअली पेल्विस है, सो इसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद है जी लेफ़्ट हिप और लेफ़्ट नी, तो लेफ़्ट हिप को ऐड करते हैं, लेफ़्ट नी को ऐड करते हैं, लेफ़्ट फुट जो है उसको ऐड करते हैं। उसके बाद राइट हिप है, उसके बाद राइट नी है, उसके बाद राइट फुट है, उसके बाद लेफ़्ट आर्म है, ये मेरे ख्याल से जहाँ पे होने चाहिए स्कैपुला। ओके, दिस वन इज़ आर्म आई थिंक। तो लेफ़्ट आर्म है, फिर राइट आर्म है, सॉरी लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट एल्बो था, तो ये राइट आर्म जहाँ पे आ जाता है लेफ़्ट एल्बो पे जाते हैं। एल्बो जो है वो ये है, सो लेट्स ऐड दिस लेफ़्ट एल्बो, और फिर राइट एल्बो पे चले जाते हैं। स्कैपुला, ये क्या चीज़ है? स्कैपुलर, ये आर्म नहीं है एक्चुअली, हमारा आर्म जो है वो शोल्डर होना चाहिए था आई थिंक, शोल्डर, हाँ ये वाला ज़्यादा बेहतर है। सो शोल्डर लेफ़्ट को हम राइट आर्म, सॉरी लेफ़्ट आर्म में हम शोल्डर को दे देते हैं, और राइट आर्म में हम शोल्डर राइट को दे देते हैं। देन वी हैव मिडल स्पाइन, और मिडल स्पाइन और हेड। तो मिडल स्पाइन कौन सी है जी? ये वाली स्पाइन है, वन मिडल, और इसके बाद है हेड। तो नेक के अंदर हेड है हमारे पास, तो हेड ऐड कर लेते हैं एंड दैट्स इट, एवरीथिंग इज एडेड। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव अ नाइस रैगडॉल। आप तो के लेग्स वगैरह पे आपको ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, और फॉर सम रीज़न लेग्स जो हैं वो प्रॉपरली रैग नहीं हुई। एनी हाउ, इसके साथ हम इसको टेस्ट करना चाहेंगे, तो वी कैन जस्ट गो टू ज़ुम्बी AI settings or combat and combat और डेथ टाइप है, एनिमेशन से रैगडॉल करते हैं, सेव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं एक दफ़ा, और देखते हैं कि ये क्या अब हमें रिज़ल्ट मिलेगा। So let's move back. Okay, and now you can see कि हमारा जो एनिमी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राउंड पे जो है वो डेड हो चुका है। दैट्स ग्रेट, हमने सक्सेसफुली एनिमी ऐड कर लिया, प्लेयर डैमेज ऐड कर लिया और एनिमी डैमेज, और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनलाइज करेंगे अपने सेटअप को, और प्लेयर के वीपन्स वगैरह ऐड करेंगे और कुछ और चीज़ें लाइक पार्टिकल इफेक्ट्स एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।